हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जैसे कि आप जानते हो आज है फुल मून, न्यू मून। और न्यू मून पे आपके पर्सन के एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या फील कर रहे हैं, सब कुछ हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सबके साथ मैच करे। जो चीज़ें मैच करती है उसको रखिए, बाकी जस्ट लेट इट गो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। Receive with love and happiness the union of hearts, spiritual connection, act as if your partner is here, and जो लास्ट कार्ड है वो है embrace your emotions। बॉटम डेक में है spend quality time together। ओके, let me clarify the cards. Let's clarify. ओके, रिसीव विथ लव एंड हैप्पीनेस, ये एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ स्वर्ड्स, द यूनियन ऑफ हार्ट्स, ये एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ स्वर्ड्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड, सारे स्वर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं। एट ऑफ स्वर्ड्स, आई होप आपको दिख रहा है। लेट मी एडजस्ट। ओके, एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर, ये एनर्जी क्यों है? सारे ही, मतलब मे बी आप लोग किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, या आप खुद भी हो सकते हो। जेमिनाई लिब्रा, एक्वेरियस। एम्ब्रेस योर इमोशंस की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली एन अर्थ साइन, एंड बॉटम डेक में हाई प्रीस्टेस है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन सिर्फ एक है, पाइसीज। ओके, मीन राशि। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए, लाइक जो ओवरऑल एनर्जी है वो ये है कि इस पर्सन को ना कहीं आपके अंदर की अच्छाई, आपके अंदर की द क्वालिटीज़ दैट यू हैव, मतलब आपके अंदर जो भी अच्छाई है, बुराई है, जो भी है, वो आपको जैसे तैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये पर्सन अपने आप को चाहकर भी आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। दे गेट अट्रैक्टेड टू यू। उनको आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप में से कुछ लोग हो सकते हो कि साइकिक एबिलिटीज़ रखते हो, या आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या मे बी आप ना इस पर्सन के लाइफ में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सन रहे हो। इस पर्सन ने को जिस तरह से आपने सपोर्ट किया, गाइड किया, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी इंट्यूशन से, अपनी विजडम से, दे लव दैट। आपके साथ रहना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको सुनना, आपसे बात करना, इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट इज़ व्हाट दे आर क्रेविंग फॉर राइट नाउ। ठीक है, वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। आपके साथ बैठ के बातें करना, फ़ोन पे बातें करना, या वीडियो कॉल करना, जैसे भी आप करते हो बात, दे मिस दैट। क्योंकि आपसे हमेशा इस पर्सन को इंस्पिरेशन मिलती है, आपसे कुछ सीखने को मिलता है, एंड एट द सेम टाइम दे फील सो मच अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। ओके, तो आप एक पैकेज लगते हो इस पर्सन को। ब्यूटी एंड विजडम एंड इंटेलेक्ट आप लगते हो इस पर्सन को। सो
उनकी जो ओवरऑल फीलिंग है इज़ टू स्पेंड टाइम विथ यू, टू गेट टू नो यू, टू अंडरस्टैंड मोर। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को बस आपको सुनते रहना, आपको देखते रहना अच्छा लगता है। सो दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, फॉर योर टाइम। ये ओवरऑल एनर्जी है। मुझे ये भी लगता है कि मुझे लगता है आप लोगों में ना या तो बहुत बुरा झगड़ा, आर्ग्यूमेंट हुआ है, या तो बहुत कड़वे शब्द बोले गए हैं, या तो उन्होंने बोला होगा या आपने बोला होगा या आप दोनों ने ही बोले हैं, लेकिन कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों में, ओके। या तो कुछ बहुत ही बिटर कॉन्वर्जेशंस हुए हैं, ओके। एंड क्या है ना, इस पर्सन को आपसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप जब अपने लिए स्टैंड लेने लगे हो, जब आप अपनी बात बेबाकी से कहने लगे हो, इस पर्सन को वो यू नो दैट इज़ हिटिंग दिस पर्सन। उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को वो चीज़ ज़रा हिट कर रही है। उनको लग रहा है कि पता नहीं आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, या पता नहीं आप क्यों उनसे ऐसे बिहेव कर रहे हो। दे डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, ठीक है। सो या अगर आप दोनों में मुझे लगता है मनमुटाव हुए हैं या बहुत बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बुरी नोट पे अगर रिश्ता लास्ट टाइम ख़त्म हुआ था, तो यू नो वो चीज़ उन्हें अभी भी हॉन्ट कर रही है, ओके। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों ना ज़रा प्यार से पेश आए, प्यार से एक दूसरे से बात करें, और कॉन्वर्जेशन जो आप दोनों में हो वो एक मैच्योरिटी वाली हो, ना कि एक दूसरे को काट रहे हो, एक दूसरे की बात काट रहे हो कि तुम ये क्यों बोल रहे हो, तुम वो क्यों बोल रहे हो, एक दूसरे पे ब्लेम करना, एक दूसरे को डांटना या बहुत गलत तरीके से बात करना। दे डोंट वांट दैट, ठीक है। एंड क्या हुआ है ना कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक डर बैठ गया है, क्योंकि उन्होंने आपकी वो साइड देख ली है, यू नो बुरी साइड। यू नो यू आर अ पर्सन, उनके नज़र से अगर आपको देखा जाए, आपके अंदर अच्छाई जितनी है उतनी कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी हैं। एंड अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर बीइंग योर सेल्फ। पहले आप में भी एक पर्सोना अपना शो कर रहे थे जहाँ पे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती थी, प्यारी प्यारी बातें होती थी, आप उनको माफ़ कर देते थे, या यू नो आप कभी भी उनसे बुरी तरीके से बात नहीं करते थे। बट मे बी आप में से कुछ लोगों ने यू शोड योर रियल फेस टू दिस पर्सन। रियल से ज़्यादा मैं कह लूँ कि आप अपने लिए अब स्टैंड लेने लगे हो, ओके। कभी कभी होता है ना, हम जिंदगी में किसी से सिर्फ प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हम अपनी सच्चाई उसे नहीं दिखाते हैं। दैट कम्स अ टाइम जब कोई हमारे अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगता है, तो हम सीधी बातें करने लगते हैं, और वो चीज़ उन्हें चुभ जाती है, उन्हें लगता है कि ये क्या हुआ, ओके। सो ऐसा ही कुछ हुआ है। आई थिंक आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार, कंपैशन शो करो, और एक इक्वल गिव एंड टेक हो, प्यार का, खुशियों का, एक दूसरे की ज़िंदगी में होना आप दोनों अप्रिशिएट करो, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि जब भी आप दोनों करीब आते हो ना, आई थिंक एक ब्लास्ट होता है गुस्से का, एक दूसरे पे ब्लेम करने का, यू नो, एंड दे जस्ट हेट दैट। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि जब भी आप दोनों पास आते हो, दे नो यू बोथ लव ईच अदर, लेकिन जब भी आप दोनों मिलते हो, बात होती है, इट्स अ डिज़ास्टर। आप दोनों झगड़ने लगते हो, आप दोनों आर्ग्यू करने लगते हो, सो दे वांट अ कनेक्शन जो प्यार से बना हो, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझो। एंड कहीं ना कहीं उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतने झगड़े होते हैं आप दोनों के, अगर आप में थोड़ी बुराइयाँ भी अगर है, वाई डू दे लव यू सो मच। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है आप में वो स्पेशल चीज़ जो उन्हें बार बार आपकी तरफ ही खींचती है, चाहे आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने टॉक्सिक कभी कभी क्यों ना हो जाते हो, ओके। सो इट्स लाइक उन्हें भी समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता ना एक्सप्लेनेशन के परे है, यू नो, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि ये रिश्ता एक्सप्लेनेशन के परे है, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ओके। मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना आप पहले बोलते थे, जब आप उनसे बात करते थे, मे बी आप उन्हें बताते थे कि यू आर माई सोलमेट और यू आर माई ट्विन फ्लेम, एंड उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, या फिर वो उतना विश्वास नहीं करते थे इन चीज़ों पे, हंस के टाल देते थे, या फिर यू नो एक कान से सुन लिया, दूसरे से निकाल दिया कि ओके बोल रही है या बोल रहा है। लेकिन नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट कि कुछ तो है, यू नो, इतना हम दोनों के बीच में इतनी झगड़े होते हैं, इतने हम दोनों एक दूसरे को परेशान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, या जो भी होता है हम दोनों में, फिर भी मैं उसके पास क्यों जाता हूँ, या वो मेरे पास क्यों आ जाता है, जो भी है। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि ये
सोच के परे ये रिश्ता है। इट्स अ रिलेशनशिप जो इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है। इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके, सो या सो उन्हें ये समझ रहा है कि वो आप पे विश्वास नहीं रख रहे थे कि ये रिश्ता स्पेशल है, लेकिन इट इज़ ओके। दे आर रियलाइजिंग, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, दे आर रियलाइजिंग दैट। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके पार्टनर, आप उनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर भी वो एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप दोनों अलग हो। दे स्टिल फील एज इफ़ यू बोथ आर टुगेदर। वो आपके साथ नहीं भी होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है मेरा उस पर हक है। शी इज़ माइन, ही इज़ माइन, वो मेरी है, वो मेरा है। सो भले ही दूरियां होती है, ये पर्सन दिल से कभी भी आपको कट ऑफ नहीं करते। भले ही आपसे झगड़ा करेंगे, आपको परेशान करेंगे या कुछ बोल देंगे, लेकिन यहाँ से दिल से आप कभी भी वो आपको दूर नहीं करते हैं। ओके, स्टिल यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन टू देयर लाइफ। ओके, आप पे अपना वो हक मानते हैं। ओके, और ये चीज़ नेचुरली हो रही है, उन्हें वो प्रिटेंड नहीं करनी पड़ती। इट जस्ट हैपन्स वेरी नेचुरली। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, या एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बहुत कम एक्सप्रेस करते थे, या बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे। उनको ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, यू नो, दैट दे वांट टू अचीव, एंड आप उसमें एक डिस्ट्रैक्शन बन रहे हो, या उन्हें इस रिश्ते पे भरोसा नहीं रहा था, इसके फ्यूचर पे भरोसा नहीं रहा था। लेकिन नाउ मुझे लगता है कि दे आर कमिंग इन देयर फीलिंग्स नाउ, क्योंकि न्यू मून या फुल मून, ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये काफ़ी इंसान को प्रैक्टिकल वर्ल्ड से खींचकर इमोशनल लाइफ, इमोशंस की तरफ ले आता है। इंसान कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, उसको एक पसीज देता है, उसको इमोशनल कर देता है। सो आपने भी नोटिस किया होगा, जब न्यू मून आता है, फुल मून आता है, यू टेंड टू बिकम वेरी इमोशनल। एंड स्पेशली जो न्यू मून का टाइम होता है ना, इट इज़ अ टाइम ऑफ रिन्यूअल। न्यू मून, इट इज़ अ टाइम ऑफ समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, एंड वही मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे उन्होंने सब कुछ एक जो इस रिश्ते को लेकर उन्होंने जो एक फोकस खो दिया था, या हिम्मत खो दी थी, विश्वास नहीं रहा था उन्हें कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है, दैट इज़ रीगेनिंग। ओके, सो या उनके डीपेस्ट इमोशंस देखते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि न्यू मून, फुल मून, इमोशनल हो जाता है इंसान। सो उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। अभी तक आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे नरिश का आया है। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, सोल फाइंडिंग। वाओ, दिस इज़ गुड। इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए। क्लिंगिंग, आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स क्या है, इस पर्सन के इमोशंस क्या है, व्हाट आर दे फीलिंग। ब्यूटी, ओके, सोलमेट्स, मैंने बोला आपको, देयर अंडरस्टैंडिंग की रिश्ता, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस कनेक्शन। रिजेक्शन, शॉकिंग, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है ओनली यू। वाओ, guys, let me clarify these cards. Why is Nourish here in their energy? क्यों है Nourish उनके एनर्जी में? Nourish क्यों है? Nourish को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्लिंगिंग की एनर्जी क्यों है? डेथ। ब्यूटी की एनर्जी क्यों है? ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सोलमेट्स की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ कप्स। रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है? एम्प्रेस। शॉकिंग की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ कप्स, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है ये कनेक्शन या उनका प्यार आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, इट्स नेवर एंडिंग। इस लाइफ टाइम में, या इट्स नॉट गोइंग टू एंड, चाहे कुछ हो जाए।
ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, टॉरस यानी कि वृषभ राशि। ओके, देखिए सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन को इस न्यू मून पे लिटरली ये चीज़ हिट करेगी कि वो कितना अटैच्ड है आपसे, उनको आपकी कितनी ज़रूरत है, वो कितने इमोशनल है आपको लेकर, वो कितना चाहते हैं आपको। ओके, और उन्हें ऐसा महसूस होगा कि मेरे लाइफ में मुझे अगर इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसी के लिए फील होती है तो वो सिर्फ तुम हो, ठीक है। और उन्हें ये भी रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ आपको भी पता है, यू ऑल्सो नो कि हाउ मच दे क्रेव फॉर यू एंड हाउ मच दे आर अटैच टू यू एंड हाउ मच दे लव यू, ठीक है। सो आई थिंक किसी किसी के लिए येस दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग जिससे वो रेजिस्ट कर रहे हैं, जिससे वो भाग रहे हैं। ओके, दे आर गोइंग टू ऑफर यू दिस कप ऑफ लव बिकॉज दे विल रियलाइज कि आप ही हो, यू आर द ओनली वन। ओके, ये ओवरऑल एनर्जी थी। देखिए मुझे लगता है कि क्या हो गया ना कि इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि उनके अंदर ही कुछ तो कमी है, कुछ तो उनके अंदर ही ऐसा है जो जिसके वजह से वो 100% इस कनेक्शन में नहीं दे पा रहे हैं। चाहे फिर वो उनका गुस्सा हो, चाहे फिर वो उनके शक करने की आदत हो, चाहे फिर वो उनकी नॉन कमिटल एनर्जी हो या इनकंसिस्टेंट बिहेवियर हो, यू नो, ऑन एंड ऑफ करना। सो दैट इज़ समथिंग जिसको वो समझ रहे हैं, तो अपनी गलतियाँ समझ रहे हैं। व्हाट इज़ माई प्रॉब्लम, मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, हिचकिचाहट क्या है। सो डेफिनेटली ये न्यू मून उनको पुश करेगा टुवर्ड्स सेल्फ ग्रोथ, ताकि वो अपने आप से प्यार करे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे, अपने आप पे फोकस करे, अपने आप को ढूंढे, व्हाट दे वांट, वेयर दे आर गोइंग इन देयर लाइफ, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ओके, सो या डेफिनेटली दे आर गोइंग टू नरिश देमसेल्व्स, अपने दिमाग को अच्छे थॉट्स से भरेंगे, अपने आप पे ध्यान देते हुए, एंड जिससे डेफिनेटली उनके अंदर की जो एक हिचकिचाहट है, डर है, डाउट्स है, फियर्स है, एंग्जाइटी है, जो उन्हें रोकती है इस यूनियन से, दैट इज़ दे आर क्लेंजिंग दैट, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए पर्सन ऐसे है ना कि आज आपको बोल देंगे कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ख़त्म है ये वो, और दूसरे ही पल आपको स्टॉक करने लगते हैं। सो इट्स लाइक कि ये पर्सन दे कैन नेवर गेट इनफ ऑफ यू, वो नहीं छोड़ सकते हैं आपको, दे कैन नेवर कट ऑफ ऑल द टाइज विथ यू, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से ये आपसे कनेक्टेड रहना ही चाहते हैं। ओके, दे वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू यू, दे वॉन्ट टू यू नो बी इन योर ऑरा, बी इन योर सर्कल, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपके लिए जो फीलिंग्स है इनकी दिन ब दिन ग्रो कर रही है। ओके, सो या आई थिंक अगर ब्रेकअप हुआ भी है और इस पर्सन ने भी अगर ब्रेकअप दिया है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि दे हैव मूव्ड ऑन, दे स्टिल होल्ड ऑन टू यू, ठीक है। और उनके लिए नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि आपकी जो गुस्सा भी है या आपका अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी बातों को क्लियरली रखना, बेबाक, यू नो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो इस पर्सन को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आपकी, मैंने बोला ना, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपका गुस्सा, दे लव एवरीथिंग। और जितना आप गुस्सा करते हो, इस पर्सन को पता है कि आपके इस गुस्से के पीछे भी एक प्यारा पर्सन है, काइंड हार्टेड पर्सन है। आप जितना गुस्सा दिखाते हो, चिड़चिड़ करते हो, उतने ही प्यारे हो आप। तो वो आपके वो आपकी असलियत जानते हैं। आप ऊपर से कितना ही गुस्सा क्यों ना दिखा दो, दे नो यू आर अ वेरी लविंग पर्सन, ठीक है। उन्हें पता है एंड दे कांट डिनाई इट। मतलब उनको लगता है कि डार्लिंग तुम खुद से तुम दूसरों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं झूठ बोल सकते, मेरे सामने तुम ये दिखावा नहीं कर सकते। सो भले ही आप उन्हें चिढ़ा रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, दे नो हाउ ब्यूटीफुल एज अ पर्सन यू आर, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, कितने अच्छे से जानते हैं आपको, क्योंकि भले ही आप ऐसे दिखा रहे हो, दे नो यू आर लवेबल, आप एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो इनसाइड एंड आउट, एंड आप ही प्यार डिज़र्व करते हो, दे नो दैट, ठीक है। मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू
देखिए मैं आपको भी बोलूँगी, अगर आप इस रिश्ते से भाग रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि इग्नोर करने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या ये पर्सन भूल जाएगा मुझे, नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। भले ही ये पर्सन अभी आपको इग्नोर कर रहे हो या आप उनको इग्नोर कर रहे हो, लव कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सोलमेट्स, मुझे यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट्स भी नज़र आ रहे हैं और बहुत डीप कनेक्शन है आपका, बहुत डीप प्यार है एंड यूनियन होके रहेगा। आप कितना ही इग्नोर कर लो, कितना ही भाग लो, या ये पर्सन कितने ही आपको इग्नोर कर ले, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फिश हो रहे हो, थोड़ा सा अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आप दे थिंक यू डोंट नीड देम, यू डोंट नीड देम। और इस पर्सन के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, तरह तरह के डर इस पर्सन के दिल में बैठ गए हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने उन्हें अकेला कर दिया है, आप नहीं चाहते उनसे डील करना। हो भी सकता है, हो भी सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप सब लोग, जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सब लोग ही बहुत अभी भी इमोशनली वीक हो, जहाँ पे आप नीडी बन रहे हो एंड डेस्परेट हो रहे हो, नो। क्योंकि मैनी ऑफ यू हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। आप अपनी इम्पोर्टेंस समझ गए हो, ओके। यू हैव बिकम द एम्प्रेस, यू अंडरस्टैंड योर वैल्यू, ठीक है। तो आप जो डिज़र्व करते हो आप उससे कम एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से भी, ठीक है। सो दिस मेक्स देम फील रिजेक्टेड। उनको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है उनकी। एंड मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए आपके लव लाइफ में डेफिनेटली अभी बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है। आप दोनों को एक दूसरे के ऐसे ऐसे फेसेस दिख रहे हैं जो शायद आप दोनों ने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज़ लव। हर प्रॉब्लम के पीछे जो भी चल रहा है ना आपकी रिलेशनशिप में, जो तूफ़ान आया है या जो चीज़ें डगमगा गई है, देयर इज़ लव बिहाइंड दैट। सो यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। ओके, सो आपके लिए एडवाइस देखते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। आपको भी इमोशनल फील हो सकता है और आपके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं ऑन दिस न्यू मून। सो ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि गलत डिसीजंस ले लो, गलत तरीके से रिएक्ट कर दो, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। में भी आप बहुत गुस्से में हो, नाराज़ हो, आपने अपना प्यार शो करना या फील करना ही बंद कर दिया है। तो देखिए, रिश्ता अगर ठीक करना है तो प्यार लाना पड़ेगा, अपने मन में प्यार जगाना पड़ेगा, राइट। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए आप इस कनेक्शन को लेकर डेफिनेटली बहुत सारे सपने देख रहे हो, देख सकते हो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली उसको ठीक करने के लिए या उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कुछ नहीं करते हो तो कैसे वो पूरे होंगे। अगर आप सिर्फ सपने देख रहे हो, ऐसा होगा वैसा होगा, हमारी शादी होगी, ये होगा वो, तो कुछ नहीं होगा। यू नीड टू मेक अ प्रैक्टिकल प्लान। घर वालों को कैसे समझाना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। सो या प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। एंड इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। कोई भी मन में गुस्सा, रिसेंटमेंट, स्ट्रेस, फियर्स, डाउट्स, जस्ट रिलीज इट। वो नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है। सो या दैट वॉज इट। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।